नमस्कार, स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक चरखा में। मेरा नाम है फ़हीम खान। इन दिनों जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अभ्यर्थी जो है वो सड़क पे उतर रहे हैं उग्र होकर के। सरकारी संपत्तियों में जिस तरह से आग के हवाले कर रहे हैं, क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जिस पर भाजपा नेता गिरिराज सिंह का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी नहीं है वो अलग से आकर के उसमें राजनीति कर रहे हैं। कई राजनीतिक दल के नेताओं को उन्होंने टारगेट करते हुए कहा है, कई राजनीतिक दल को भी उन्होंने टारगेट किया है कि कई राजनीतिक दल के सपोर्ट से इस तरह का बवाल फैलाया जा रहा है। इस पर खास बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, शक्ति यादव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी। सबसे पहला सवाल, जिस तरह से अभ्यर्थी उग्र होकर के सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं और अब देखा जा रहा है कि भाजपा जो नेता है गिरिराज सिंह, उनका भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अन्य राजनीतिक दल के नेताओं को, अन्य दलों को जो है कि टारगेट करते हुए उन्होंने कहा है कि उन लोगों का समर्थन मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है तो छात्र ऐसे कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य अधर में है। एक ऐसी स्कीम जिससे 75% बेरोजगार होने की गारंटी है। 25% लोगों को सेना में रखेंगे। जब 100 लेंगे तो 25 आदमी को रखेंगे, 75 बेरोजगार हो जाएंगे। वह भी कैसे होगा उसकी भी कोई रूपरेखा नहीं है। भाई भतीजावाद होगा या भाजपा संघ के अनुसांगिक जो संगठनों के जो तंग विचार से लैस और घृणित मानसिकता से ओतप्रोत लोग हैं, उन लोगों को सरकारी खर्चे पर सेना में भेजने की तैयारी तो नहीं है। सावरकर ने कहा था कि जब तक सेना का भगवाकरण नहीं होगा, संघ का उद्देश्य पूर्ति नहीं होगा। 4 साल की नौकरी क्यों? नौकरी शब्द का इस्तेमाल किसने किया? एक बड़ा सवाल है खतरा। जो सारे स्किल सीख करके आएंगे सेना के, उनकी उम्र 22 साल होगी, जज्बा होगा, जुनून होगा, हाथ में पैसे नहीं होंगे। बाहर आएंगे रिटायरमेंट का बोझ लेकर के माथे पे। खुदा न खास्ते कोई लालच के 1-2 अधीन हो गए किसी संगठन के, देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी ये सवाल है। सर, अभी तो जब छात्र उग्र हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस की जब लाठियां खा रहे हैं, तो उनका कहना है कि अगर सरकार बैकफुट पे नहीं जाती है, सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो हम आतंकवादी हो जाएंगे। इस तरह के भी जो बच्चों जैसे का सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? बड़ा नियुक्ता रेलवे प्राइवेट हाथों में दे दिया, एयरलाइंस तो दे ही दिया, BSL समाप्त कर दिया, शिक्षा स्वास्थ्य चौपट कर दिया, ठेके पर डाल दिया। अब सेना को भी ठेके पे, संविधान प्रदत्त आरक्षण भी समाप्त होगा, चूँकि ठेके की नियुक्तियाँ में ये प्रावधान निहित नहीं है। तो अब संविधान की जो मान्य परंपरा के साथ भी खिलवाड़, आर्टिकल 39 और 38 का भी वायलेशन। सवाल वो नहीं है कि युवा उग्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं। पूरे देश में केरोसिन छिड़कने का काम अग्निपथ के माध्यम से भाजपा ने किया। जब आग की लपटें जोर पकड़ रही है तो उनको लग रहा है कि उग्र आंदोलन हो रहा है। तो उग्र आंदोलन होने के लिए किसने कहा, किसने उस्काया? जब सड़कों पर आ गए स्वतः स्फूर्त युवा जब आ गए थे तो आपने कहा कि शुक्रवार से हम ट्रायल करेंगे, और आग में घी आपने डाला। तो सब काम तो भाजपा ही कर रही है। भाजपा का नाम ही भारत जलाओ पार्टी, भारत को जला रही है। बेरोजगार हो, चाहे 51% लोग दिहाड़ी मजदूर हों, वहाँ पर आप कटौती करोगे, सेना में कटौती। अरे वही तो एक है जो देश का सरमावर है, जहाँ पर जज्बे और जोश के साथ देश के भक्ति के साथ लोग जाते हैं, भर्ती होते हैं, सेवा करते हैं, देश के लिए मरते और कटते हैं, रक्षा करते हैं। उनमें भी भगवाकरण की राजनीति करनी शुरू कर दी आपने। सवाल वो नहीं गिरिराज क्या बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है जी। सवाल ये उठता है कि जो गिरिराज दूसरे पार्टियों के, हमने कहा था GST देश में लाने के लिए, जो व्यवसायी नाराज हुए थे,
नोटबंदी से लोग परेशान हुए, उससे ज़्यादा नकली नोट पुनः आ गया, 2000 के नोट गायब हो गए। किसकी कारस्तानी है? कौन लाया था? कौन थोपा था? सर, जिस तरह से जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं, उन लोगों से क्या अपील करेंगे मैं सर आप? किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी ने बिल्कुल आग्रह किया है कि सत्याग्रह बिल्कुल शांति होनी लेकिन चाहिए। सर, गिरिराज सिंह का जो बयान आया है उसमें तो कई राजनीतिक दल को भी जो कि उन्होंने खींचने का काम किया है। गिरिराज सिंह स्वयं भाषाई आतंकी हैं। वो क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, उनकी बातों को बिहार बहुत अच्छी से जानता है। धार्मिक उन्माद को पनपाना, है ना, भाषाई आतंक को पैदा करना, ये गिरिराज सिंह जी का यही रोल मॉडल है। उसी को अपना के चलते उसी पर मंत्री भी हैं। पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से हिंसक झड़प हो रही है, लगातार जो अभ्यर्थी हैं कई तरह के जो है कि आग के हवाले कर रहे हैं, खासतौर में भाजपा कार्यालय को भी उन लोगों ने जलाने का काम किया। लेकिन अब पटना की बात की जाए, राजधानी पटना में तो सर आज ही लगभग 90 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अलग अलग थानों में। कई कोचिंग संस्था के जो संचालक हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसको लेकर सरकार से क्या कुछ मांग करेंगे सर? ये वो लोग हैं जो लोग 4 बजे भोर से सड़कों पर दौड़ लगाते हैं, जिसकी संख्या हर मोहल्लों में 150 की होती है। वो लोग आंदोलन में हैं। ठीक है, नैतिक समर्थन उन पार्टियों ने किया है जो रोजगार के पक्ष में है, जो बेरोजगारी खत्म करने के हिमायती हैं, जो पलायन को रोकना चाहते हैं, जो देश की एकता अखंडता में विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि सेना जैसी सेंसिटिव जो इशू जो है देश के अंदर में, वो जो है किसी राजनीति का शिकार न हो। वो चीज़ें तो पर जो प्रतिपक्ष है उन चीज़ों को समझता है। इसलिए आपको मैंने साफ शब्दों में कहा कि मेरी सीधी अपील भी है कि हिंसा का रास्ता सत्याग्रह का रास्ता नहीं होता। और देश में केरोसिन छिड़कने का काम भाजपा ने किया है, तो आग की लपटें की स्वाभाविक उनको तपिश महसूस तो होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शक्ति यादव जी थे हमारे साथ, खास बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से बच्चे उग्र हो रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं, और इसी बीच भाजपा नेता गिरिराज सिंह का एक बयान भी सामने आया है, उस पर भी अपनी बात ये बेबाकी से रख रहे थे। खैर, अभी के लिए इतना ही। आगे भी ऐसी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ फ़हीम खान, डेमोक्रेटिक चरखा, पटना।